सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द ह्यूमन हार्ट। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें एक मेजर चीज़ ब्लड थी, दूसरा पार्ट था ह्यूमन हार्ट। तो हमने ब्लड कंप्लीट किया है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन ह्यूमन हार्ट। तो मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये समझिए कि दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो हार्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डिराइव्ड है। नंबर 2, हार्ट की शेप करीब ये क्लेंच्ड फिस्ट जैसी होती है। ये जो मैं शेप बना रहा हूँ कुछ इस तरह का ह्यूमन हार्ट होता है। तो ह्यूमन हार्ट, ये जो वाला जो आप हार्ट देखते हैं ये ग्रीटिंग कार्ड का हार्ट है, ये हार्ट की शेप नहीं होती। हार्ट का शेप मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बदसूरत सा ऑर्गन है हार्ट। ये इस तरह की शेप होगी, आपने क्लेंच की फिस्ट को और इस तरह की शेप आप बनाएंगे ह्यूमन हार्ट की। सो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई। नंबर 2, इस चीज़ को हम कहते हैं एपेक्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट और इसको हम कहते हैं बेस ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इस बेस से आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी ग्रेट वेसल्स, द पल्मोनरी ट्रंक एंड द अयोटा, एंड द एपेक्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट विल बी फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 बातें मेरे को समझ में आ गई। तीसरी चीज़ ये कि हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। सो हार्ट इज मेड अप ऑफ, हमने देखा था, कार्डियक मसल, और हार्ट का काम ये है कि इट पंप्स द ब्लड इट रिसीव्स। सीधी सी बात है, हार्ट वो ब्लड आगे पंप कर देता है जो वापस उसके पास आता है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि एक पंप है, पंप से ब्लड को पंप किया जाएगा आर्टरी में। आर्टरी को हम डिफाइन करेंगे एज अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और ब्लड किसी भी ओपन स्पेस में नहीं जाएगा। आर्टीरियल सिस्टम विल ब्रेक डाउन इनटू कैपिलरीज, दीज कैपिलरीज विल जॉइन टू फॉर्म द वीनस कैपिलरीज, दे विल जॉइन टू फॉर्म द वेन एंड इट विल कम बैक टू द हार्ट। दिस इज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में आप ये देख रहे हैं कि ब्लड किसी भी ओपन स्पेस में नहीं आ रहा है। क्लोज सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक हायर पार्शियल प्रेशर पे या हायर प्रेशर पे ब्लड को ऑर्गन्स तक आसानी से डिलीवर कर सकते हैं, और ब्लड कहीं भी किसी भी ओपन स्पेस में नहीं आ रहा है। ये कैपिलरी नेटवर्क ऑर्गन में हो सकता है, और यही कैपिलरी नेटवर्क बन के वेन बनाती है जो कि इस सर्किट को कंप्लीट करती है। दिस इज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन। इट हैज एन ऑब्वियस एडवांटेज ओवर दी ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में पंप भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, लेकिन बीच में कैपिलरी नेटवर्क गायब होगा जो आर्टीरियल और वीनस सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तीसरी बात आप ये समझिए कि हार्ट की जो लोकेशन है, हार्ट इज लोकेटेड इन मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम, एंड इट इज रिट्रोस्टर्नल, इट इज रिट्रोस्टर्नल। मैं इस चीज़ को आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम ये देखें कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये मस्कुलर डायाफ्राम है, इसके नीचे के पार्ट को आप कहते हैं एब्डोमेन, इस पार्ट को आप कहते हैं थोरैक्स, और ये दो लंग्स हैं, एक ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, इनके बीच की स्पेस को आप कहते हैं मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम। और इस मीडियास्टाइनम में आप देख रहे हैं कि हार्ट होगा, ट्रेकिया होगा, ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं? मीडियास्टाइनम में। तो मीडियास्टाइनम इज द स्पेस इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। इस चीज़ को आप कह रहे हैं मीडियास्टाइनम। और हार्ट के एंटीरियर आप ये देख रहे हैं, हार्ट के वेंट्रल सरफेस पे आप देख रहे हैं एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं थाइमस। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। तो हार्ट के वेंट्रल सरफेस पे होता है थाइमस, हार्ट है मीडियास्टाइनम में। और अगर मैं आपको एक स्लाइड और दिखाऊं तो ये अगर आप देखें सरफेस एनाटमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यहाँ पर ये रिब केज देख रहे हैं, बीच में ये स्टर्नम बोन है, ये वाली जो बोन है स्टर्नम है, और ये स्टर्नम के जस्ट पीछे है सेंटर ऑफ द चेस्ट में, इसीलिए मैंने इसकी लोकेशन को कहा है रिट्रोस्टर्नल। और अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में नहीं है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में है। ये बीच में जो ब्रेस्ट बोन है इसके जस्ट पीछे है, मीडियास्टाइनम में है। तो इसकी लोकेशन को मैं मीडियास्टाइनम में और रिट्रोस्टर्नल कह रहा हूं। और लेफ्ट साइड में केवल लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट जा रहा है जो कि कार्डियक अपेक्स बनाता है, इस पार्ट को हम कहेंगे कार्डियक अपेक्स, और ये वाला पार्ट को हम कहेंगे बेस। अगर मैं एक क्लेविकल बोन देखूं तो ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, यहाँ कहीं पर कार्डियक अपेक्स आएगा। तो ये पार्ट जो है लेफ्ट में जा रहा है, विच इज द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको एकोमोडेट करने के लिए हम देखेंगे कि जो लेफ्ट लंग है उसमें एक कार्डियक नॉच होती है। सो आई होप वी हैव एब्सोल्युटली अंडरस्टूड द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट।
तो हमने ये कहा कि ह्यूमन हार्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट में है, यहाँ पे जो स्टर्नम बोन है उसके पीछे है, मीडिया स्टाइनम में है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की टिप किस तरफ जा रही है, लेफ्ट में, ये बना रही है कार्डियक अपेक्स, और इसके लिए जो ये लेफ्ट लंग होगा उसमें एक कार्डियक नॉच होगी और वो कार्डियक नॉच एकोमोडेट करेगी लंग्स को। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लंग बनाऊं तो लेफ्ट लंग में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक नॉच। दिस विल एकोमोडेट द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। So I hope we have absolutely understood where is the human heart located. एक चीज और देखिए, मान लीजिए हम एक मिड स्टर्नम मान लीजिए मैं स्टर्नम बोन आपके सामने दोबारा बनाता हूं यहाँ पर। तो ये स्टर्नम बोन है, ये मेनुब्रियम स्टर्नाई, ये बॉडी होती है उसकी, और इसे हम कहते हैं ज़ीफी स्टर्नम, इसके पीछे हार्ट होगा। तो मैं अगर हार्ट को खोल रहा हूं तो मैंने मिड स्टर्नल इंसिजन लगाया और इसको इस तरह से खोल दिया तो मुझे हार्ट दिखाई देगा। तो हार्ट का जो मुझे वेंट्रल सरफेस दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सबसे पहले मुझे दिखाई देगा एक ग्रूव, एक ट्रांसवर्स ग्रूव। इस ट्रांसवर्स ग्रूव को हम कहेंगे कोरोनरी सल्कस। सो अब हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट के जो एंटीरियर सरफेस, जो बल्कि वेंट्रल सरफेस मुझे कहना चाहिए, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्स ग्रूव है। इस ग्रूव को हमने कहा कोरोनरी सर्कस। इससे पहले एक बात और हमें समझनी चाहिए कि heart is covered by a double layered membrane. This double layered membrane is called as pericardium. So please make a note of this. Heart is covered by a double layered membrane. This double layered membrane is called as the pericardium. The inner layer of the pericardium is called as the visceral pericardium. It clings to the surface of the heart. ये देख रहे हैं, ये मैं विसरल पेरिकार्डियम बना रहा हूँ, ये हार्ट के सरफेस से बिल्कुल चिपक के चल रही है और जहाँ से ग्रेट वेसल्स निकलती हैं ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ऊपर और एक आउटर लेयर बन रही है। इस आउटर लेयर को हम कहेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। तो मैंने अंदर वाली लेयर को कहा है विसरल पेरिकार्डियम और बाहर वाली को मैंने कहा है पैराइटल पेरिकार्डियम, और बीच में जो कैविटी है इस कैविटी को मैंने कहा है पेरिकार्डियल कैविटी, दैट इज अ पोटेंशियल स्पेस। और इसके अंदर एक मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसका काम ये है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके चारों तरफ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा ताकि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान डैमेज ना हो। तो मैं समझ गया हूं कि हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम। अगर मैं इस पेरिकार्डियम को हटाऊंगा तो मुझे वेंट्रल सरफेस ऑफ द हार्ट दिखाई देगा, और वेंट्रल सरफेस ऑफ द हार्ट पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि देयर इज अ कोरोनरी सल्कस, और इस कोरोनरी सल्कस की एक एक्सटेंशन हम ये देखेंगे कि ये टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। इसे हम कहेंगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इसको हम कहेंगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो आप ये समझिए कि हार्ट के सरफेस पे, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, हार्ट को खोला नहीं है हमने, अभी हम हार्ट का सरफेस देख रहे हैं। इसके ऊपर एक ट्रांसवर्स ग्रूव है जिसे मैंने कहा कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस से एक जा रहा है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। आप समझ सकते हैं हार्ट के पीछे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक ऐसे सर्किट बन जाएगा, कोरोनरी सल्कस पीछे वाले हार्ट पे भी होगा और ये इस तरह से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस भी हो सकता है। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें देखना ये है कि इस कोरोनरी सल्कस में होता क्या है। दिस कोरोनरी सल्कस हाउसेस या लॉजेस द ब्रांचेस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। नाउ कोरोनरी आर्टरी की राइट कोरोनरी आर्टरी आपको यहां दिखाई देगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपको यहां दिखाई देगी। तो इसका मतलब कोरोनरी सल्कस में देयर आर ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हार्ट पूरी दुनिया को ब्लड पंप करके पहुंचा रहा है। हार्ट की अपनी मसल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कोरोनरी सर्कुलेशन। सो हार्ट की जो अपनी मसल्स हैं, जो मसल्स का जो अपना जो जिसे मायोकार्डियम कहेंगे, इसकी जो अपनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है वो कोरोनरी सर्कुलेशन से आती है। कोरोनरी सर्कुलेशन में एक कोरोनरी आर्टरी है। दिस कोरोनरी आर्टरी विल बी ब्रांच ऑफ अयोटा, जो असेंडिंग अयोटा है। जब असेंड अयोटा ऐसे घूमती है तो अयोटा के शुरू से ही एक ब्रांच निकलती है, इसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी और इसकी उसकी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी ह्यूमन हार्ट की मसल्स को। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये मैंने कहा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, और इस आर्टरी को हम कहते हैं LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इस आर्टरी को कई बारी बहुत एक अजीब नाम दिया हुआ है, इसे हम कह देते हैं विडोज आर्टरी। एक बात समझिए, ज़्यादा हार्ट अटैक RCA की ब्लॉकेज की वजह से होती है, लेकिन खतरनाक वाले LAD की वजह से होते हैं, क्योंकि LAD सप्लाई कर रही है बिजनेस एंड ऑफ द ह्यूमन हार्ट को, विच इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसीलिए LAD की जब ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है
है तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसको हम कई बार एक मिसनॉमर, एक अजीब सा नाम दिया हुआ है, क्या नाम कहते हैं इसको, विडोज आर्टरी। आई विल एडवाइज यू टू गूगल दिस वर्ड एंड देन रीड फॉर योरसेल्फ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो हम ये देखेंगे कि आयोटा से आएगी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे हमें दिखाई देगा एक कोरोनरी सल्कस, जो हार्ट के जो पोस्टीरियर सरफेस पे सल्कस होगा उसमें जो वेन होगी, इस वेन को हम कहेंगे कोरोनरी साइनस, और ये कोरोनरी साइनस जाकर के खुलेगा राइट एट्रियम में। तो अगर मैं कोरोनरी सर्कुलेशन की डिटेल्स की बात करूं तो मैं ये समझ गया कि कोरोनरी सर्कुलेशन में जो कोरोनरी आर्टरी है दैट अराइजेस फ्रॉम आयोटा, शुरू होती है आयोटा से आई कोरोनरी आर्टरी, इसकी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी मसल्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होगा एक वेन में, इस वेन को हमने कहा है कोरोनरी साइनस, और ये कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाकर के छोड़ देगा राइट एट्रियम में। सो ये एक सर्किट बनेगा, इस सर्किट को हमने कहा है कोरोनरी सर्कुलेशन, इसको हमने कहा है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब मैं इस कोरोनरी सर्कुलेशन को आपको एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो लेट अस लुक एट दिस डायग्राम ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हार्ट के सरफेस पे ये कोरोनरी सल्कस होगा, ये आपको राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, और आपने ये देखा कि इसमें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, अगर मैं पोस्टीरियर सरफेस देखूं तो उसमें कोरोनरी साइनस होगा, और ये कोरोनरी साइनस जाकर के राइट एट्रियम में खुलेगा। तो ये रहा कोरोनरी साइनस, इस चीज़ को हमने क्या कोरोनरी साइनस, तो वेन जो है वो कोरोनरी साइनस है, ये जाकर के खुलेगी राइट एट्रियम में। वेंट्रल सरफेस पे आपको आर्टीरियल चीज़ दिखाई दे रही हैं, और डॉर्सल सरफेस पे आपको हार्ट के बेसिकली वेन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये शुरू हुई आयोटा से कोरोनरी आर्टरी, इसकी ब्रांचेज, इनकी ब्रांचेज ने हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट किया किसने, कोरोनरी साइनस ने, और कोरोनरी साइनस ने इसको जाकर के छोड़ दिया राइट एट्रियम में। आई होप द पॉइंट ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी। तो हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि हार्ट के सरफेस पे कौन कौन सी मार्किंग्स हैं, कोरोनरी सल्कस किसे कहते हैं, कोरोनरी सल्कस में क्या होता है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इतनी बदनाम क्यों है, और हमने पीछे देखा कि जो कोरोनरी साइनस है उसे क्या कहते हैं, और कोरोनरी सर्कुलेशन का सर्किट कैसा होता है। तो अब हम इस हार्ट की इंटरनल एनाटमी की बात करते हैं। तो हम जानते हैं द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। तो वर्टिब्रेट सीरीज में अगर आप देखें तो इवोल्यूशन में ऐसा हुआ है कि जो फिश का हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड है, उसमें पहले एक रिसेप्टेकल होता है, इसे हम साइनस विनोसस, ये पहला चेम्बर हार्ट का, इसे हम कहते हैं एट्रियम, एट्रियम गोज टू अ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल की एक कोनिकल प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं कोनस आर्टीरियोसस। तो इस पार्ट को मैंने कहा साइनस विनोसस, इस पार्ट को मैंने कहा एट्रियम, इस पार्ट को मैंने कहा वेंट्रिकल, और इसको मैंने कहा कोनस आर्टीरियोसस। तो ये 2 चेंबर हैं और ये सीरीज में लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो साइनस विनोसस में कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद में एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। ये फिश का हार्ट है। अगर आप एम्फीबियंस में देखेंगे तो एम्फीबियंस विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, दे विल हैव अ डिवाइडेड एट्रियम एंड एन अनडिवाइडेड वेंट्रिकल, दिस विल बी द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस। You will see a partially divided ventricle in the heart of the reptiles, so we will call it as a 3.5 chambered with an asterisk mark. We know that crocodiles are the reptiles, crocodilia जो उनका ग्रुप है रेप्टाइल्स का, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और फिर आप बर्ड में टोटली डिवाइडेड आप देखेंगे ये चेम्बर है इस तरह से। सो दीज आर दी 4 चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, और ये छोटे चेम्बर्स को हम कह रहे हैं एट्रिया, और बड़े चेम्बर्स को हम कह रहे हैं वेंट्रिकल। दिस विल बी राइट एट्रियम, दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम, दिस विल बी राइट वेंट्रिकल, एंड दिस विल बी लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द 4 चेम्बर्ड हार्ट। अगर आप बड़े ध्यान से देखें ये होमोलॉगी है, सब में हार्ट मीजोडर्म से बना है। होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं उनको जो शेयर करते हैं कॉमन डिसेंट और सेम या डिफरेंट फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने वर्टिब्रेट सीरीज में जो हार्ट देखा है, इट इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। लेकिन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन में मैं ये देख रहा हूं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से काफी ज्यादा सेपरेट होता जा रहा है, इसीलिए यहां तक आते आते एफिशिएंसी ऑफ दी सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ जाती है। ये ऑर्गन्स को प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसानी से सप्लाई कर सकता है। तो आई होप वी हैव मेड अ मेंटल नोट ऑफ दिस इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट इन द वर्टिब्रेट सीरीज।
तो जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो जिस तरह से बर्ड में वैसे ही ह्यूमंस में हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। 2 छोटे चेम्बर को मैंने कहा है एट्रिया, तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैं आदतन ये बना रहा हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक है, हम देखेंगे इसका फ़ायदा क्या है। और इस पार्टीशन को जो 2 एट्रिया को अलग कर रहा है इसे मैं कह रहा हूँ इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो 2 वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है इसको मैं कह रहा हूँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो एट्रिया को अलग कर रहा है वेंट्रिकल से, ये वाला सेप्टम, इस सेप्टम को मैं कह रहा हूं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमने 4 चेम्बर्ड ह्यूमन हार्ट बनाया और इसमें 3 सेप्टम बनाए, इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब मुझे देखना ये है कि किस चेम्बर में कौन सी ब्लड वेसल्स की ओपनिंग है या कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो आप ये देखेंगे कि राइट एट्रियम विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना कावा को हम कह सकते हैं प्री केवल, और बाय द इंफीरियर वेना केवा, ये बॉडी के लोअर पार्ट से लाएगी। इंफीरियर वेना कावा इसको मैं कह सकता हूँ पोस्ट केवल, और हमें भूलना नहीं चाहिए कोरोनरी साइनस को, कोरोनरी साइनस को। तो राइट एट्रियम में जो मैं ओपनिंग देख रहा हूं मेनली सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड इट इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर आप लेफ्ट एट्रियम की तरफ ध्यान देंगे, सो लेफ्ट एट्रियम में आकर के खुलती है पल्मोनरी वेन्स। नाउ प्लीज रिमेंबर पल्मोनरी वेन्स आर 2 फ्रॉम आइदर साइड। सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स 4 है एंड दे आर ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो इन चीजों को मैंने कहा है पल्मोनरी वेन्स। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, एक बार ध्यान रखिएगा कि 2 पल्मोनरी वेन्स दोनों तरफ से आती हैं। राइट एट्रियम से निकलेगा, राइट एट्रियम से निकलेगी पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जाकर के डिवाइड होगी 2 पल्मोनरी आर्टरीज में। तो आर्टरी देखिए 2 होती हैं और वेन एक्चुअली 4 होती हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स में, जहां से ब्लड क्या होगा ऑक्सीजनेट। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगी अयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगी अयोटा, और ये अयोटा इस तरह से एक आर्च बनाएगी और फिर ये डॉर्सल अयोटा बनेगी जो नीचे डिसेंड कर जाएगी। तो हमने ये देखा कि राइट एट्रियम में अगर हम देखते हैं तो ओपनिंग किस किस की है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग किसकी है, पल्मोनरी वेन्स। टोटल कितनी है 4, 2 ऑन आइदर साइड, 2 ऑन आइदर साइड। तीसरी चीज हमने देखी कि राइट वेंट्रिकल से इमिनेट हुआ पल्मोनरी ट्रंक जो कि डिवाइड हुई 2 पल्मोनरी आर्टरीज में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली अयोटा, और ये अयोटा बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। सो हम इसका एक बार डायग्राम दोबारा देखने की कोशिश करते हैं कि ये हार्ट के कितने चेंबर्स हैं और किस चेंबर में क्या खुलता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट एट्रियम है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। इसको मैंने प्री केवल और इसको मैंने पोस्ट केवल कहा था। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में 2 पल्मोनरी वेन्स ऑन आइदर साइड आकर के खुल रही हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं लंग्स से। और अगर आप राइट वेंट्रिकल देखें तो ये पल्मोनरी ट्रंक है, और ये पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो रही है 2 पल्मोनरी आर्टरीज में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होंगी लंग्स तक। और अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल देखें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है अयोटा, और ये अयोटा ये जाकर के असेंडिंग अयोटा, ये बनी आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, एंड दैट विल कंटिन्यू एज द डॉर्सल अयोटा। और इसकी ब्रांचेस पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेंगी। तो एक बार रिव्यू करते हैं। 4 चेंबर है, राइट एट्रियम, इनके बीच में होगा इंटर एट्रियल सेप्टम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों वेंट्रिकल, ये होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ पर होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर खुली सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पर खुली पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से निकली पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ से निकली अयोटा। सो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा बनाइए तो आप अच्छे से समझ गए कि हार्ट के जो 4 चेंबर्स हैं उनमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स की ओपनिंग है या कौन कौन सी ब्लड वेसल्स कहाँ से निकल रही